इस फोन को लेकर इंटरनेट पे काफी लव हेट रिलेशनशिप बन गई है। या तो कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और या तो 50,000 रुपए में लोगों को ये महंगा लग रहा है। वैसे सोचो, अगर आपको आज की डेट में एक छोटा फ्लैगशिप फोन चाहिए और आपको डार्क साइड शिफ्ट नहीं होना है, आपके पास ऑप्शन ही क्या है? या तो थोड़ा महंगा Galaxy S25 है और या तो फिर Galaxy S24 या Xiaomi 15। अब आपके पास ये भी है, एक कॉम्पैक्ट पावरफुल फ्लैगशिप फोन। ये 6.9 इंचेस का नहीं है, 6.7 इंचेस का नहीं है, 6.4 इंचेस का नहीं है, 6.32 इंचेस का है, OnePlus 13S। पहले तो मैं आपको इस पे ना एक क्रैश कोर्स देता हूं। तो गाइस, इसमें आपको फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट की चिप मिलती है, एक 6.32 इंचेस का 120 हर्ट्ज प्रो XDR डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, सरप्राइजिंगली मैसिव 5850 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी, 80 वॉट चार्जिंग के साथ। और इसमें आपको फास्ट डाउनलोड्स मिलते हैं, काफी रिलायबल और एडवांस ब्लूटूथ 6 मिलता है एंड सुपर स्मूथ ऑक्सीजन OS 15। और ये सब 50,000 के अंदर अंदर। तो गाइस, काफी अच्छे दाम पे काफी अच्छे स्पेक्स है। तो फिर कैच क्या है? अब लोग इसमें कह रहे हैं कि USB 3 पोर्ट नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है, जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 नहीं है, IP69 प्रोटेक्शन नहीं है। करेंगे, इन सब चीजों की बात करेंगे। मेरा नाम है करण, आप देख रहे हैं मुझे मूवीज क्लब हिंदी पे। लेकिन पहले फोन की बात करते हैं। चलाओ यार ब्यूटी शॉट। तो गाइस, मुझे ये फोन यूज करते करते हो गया अब करीब 1 महीना और इसके डिजाइन को लेकर क्या पसंद नहीं आया थोड़ा डिफिकल्ट है बताना। फ्लैट डिस्प्ले है, फ्लैट साइड्स, फ्लैट बैक। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो ये OnePlus 13 से बेटर लगता है मुझे। एक हाथ से यूज करने में मजा आ जाता है और पॉकेट में तो इतना कमाल का लगता है क्योंकि साइज इतना छोटा है। और इसका ये जो ग्रीन कलर है ना, ये आई थिंक सबसे प्रीमियम ग्रीन टोन है जो मैंने आज तक देखा है और ये सिर्फ कलर आपको इंडिया में ही मिलेगा। और गाइस, एकदम मैजिकल है, मतलब कुछ भी कर लो फिंगरप्रिंट ये लेता ही नहीं है। और आपको बाय द वे एक मैचिंग केस भी मिलता है जो बहुत ही क्लासी फिनिश में और एकदम टाइट फिट होता है। अब इसको अगर आप OnePlus 13 से कंपेयर करें तो दो बहुत ऑब्वियस चेंजेस हैं। पहले तो इसमें आपको नया कैमरा हाउसिंग मिलता है और ये इतना ना बाहर नहीं निकलता है और काफी परफेक्टली पोजीशनड है। तो अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं तो आपके उंगलियों में अड़ेगा नहीं। और दूसरा, आपको एक नया शॉर्टकट बटन मिलता है अलर्ट स्लाइडर की जगह, जिसको ये बोलते हैं प्लस की। और इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अलग अलग एक्शंस के लिए, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे पर्सनली अगर मैं बोलूं, मुझे अलर्ट स्लाइडर काफी अच्छा लगता था। एक वो चीज होती है जो आपको कनेक्ट करती है फोन से ना, जैसे गैलेक्सी वॉच में रोटेटिंग बेजल हुआ करता था। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर इसको आप टेबल पे रख के भी यूज करना चाहे तो ये वॉबल बिल्कुल नहीं करेगा, काफी स्टेबल रहता है। और अगर आप केस लगा ले तो और स्टेबल होता है। अच्छा, कुछ और चीजें, इसमें आपको डुअल सिम ट्रे मिलता है विद eSIM सपोर्ट, USB 2 पोर्ट, स्टीरियो स्पीकर्स जो काफी अच्छे हैं और उसका मैं आपको डेमो भी दूंगा। लेकिन गाइस, अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, जहां पे थोड़ा कंटेंशन या कॉन्फ्लिक्ट या चर्चा हो रही है। वो ये है कि 50,000 रुपए में ये आपको डिस्प्ले पे देते हैं गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन, पीछे देते हैं पैंडा ग्लास प्रोटेक्शन और ये पूरा IP65 रेटेड है फॉर वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, IP68 या 69 नहीं। देखिए, ये इतना स्ट्रांग है कि कोई भी नॉर्मल फॉल या पानी के छींटे लग गए या बारिश लग गई झेल लेगा। कोई भी खतरनाक फॉल हो या पानी में ही डूब जाए, जो काफी रेयर होता है, वो ये शायद ना झेल पाए। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने ये दिया क्यों नहीं इसमें, क्योंकि गाइस प्राइस बढ़ जाता। आप कोई भी स्नैपड्रैगन 8 एलीट फोन ले लो जिसमें आपको विक्टर्स 2 या आर्मर प्रोटेक्शन मिल रही है डिस्प्ले के लिए और IP68 69 मिल रहा है, फिर वो महंगे भी हैं। तो अगर आपको चाहिए ही चाहिए तो वो फोन्स हैं। आप OnePlus 13 देख लीजिए, स्नैपड्रैगन 8 एलीट है और IP69 रेजिस्टेंस भी है उसमें पानी की, तो प्राइस बढ़ जाता है। ये फोन बना है अगर आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट चाहिए, 50,000 के अंदर चाहिए, तो ऑप्शन है। खैर, इसमें और भी इश्यूज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, तो प्लीज आप देखते रहिए। अभी हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की फटाफट। देखो गाइस, परफेक्ट साइज है, 6.32 इंचेस का है, काफी ब्राइट है और बाहर बड़े आराम से काम करता है बिना किसी इश्यूज के। नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट है, कलर्स काफी बढ़िया लगते हैं और इसमें रेजोल्यूशन इंक्रीज करने का ऑप्शन भी है जो इतनी छोटे स्क्रीन पे काफी शार्प लगता है। इसका टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। देखो गाइस, वैसे ही ऑक्सीजन OS 15 बहुत फ्लूइड है और फिर ये 120 हर्ट्ज LTPO पैनल भी है, तो टच रिस्पॉन्स तो अच्छा है ही। लेकिन ओवरऑल सीरियसली गाइस, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, एकदम फ्लैगशिप लेवल है जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं एक फ्लैगशिप फोन से। अच्छा गाइस, एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई है वो है इसका स्पीकर आउटपुट, मतलब एकदम आईफोन लेवल के, और आईफोन तो बेस्ट माना जाता है। आप एक डेमो ले लो।
सही में बॉस, मतलब इस साइज के लिए इस तरह का स्पीकर आउटपुट बहुत अच्छा है। और गाइस डिस्प्ले की तरह ना इसकी परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप नॉच है। देखो आपको मिलता है फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप। इसके इंटरनल्स भी सुपर फास्ट है। LPDDR5X रैम मिलती है एंड UFS 4 इंटरनल स्टोरेज जो काफी फास्ट है। मतलब 2025 में फ्लैगशिप फोन का ये परफेक्ट रेसिपी है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को लेके ना दो डाउट्स थे। पहला कि बॉडी इतनी छोटी है तो क्या ये हाई परफॉर्मेंस दे सकता है, और दूसरा क्या ये हाई परफॉर्मेंस सस्टेन कर सकता है, मतलब गर्म तो नहीं हो जाएगा। तो गाइज मैंने सोचा कि चलो AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट करते हैं इसका और बाकी फोन से भी कंपेयर करते हैं जिसमें सेम स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप है लेकिन बड़ा साइज है। और गाइज आप मानेंगे नहीं लेकिन इसके वही परफॉर्मेंस लेवल्स हैं जो बाकियों के अल्ट्रा वेरिएंट्स में थे, वो भी करीब करीब उतने ही टेम्परेचर पे। एंड गाइज डेफिनेटली 120 FPS की गेमिंग तो ये सस्टेन कर पाता है लंबे ड्यूरेशन के लिए बिना गर्म हुए। इनफैक्ट OnePlus तो क्लेम करता है कि 7 घंटे कर सकता है। मैं तो कहता हूं अगर 2-3 घंटे भी कर ले तो भी बहुत अच्छी बात है। इसके हायर प्राइस पॉइंट पे Galaxy S25 जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ ही आता है, ऐसे ही साइज का है गाइज, वो 120 FPS पे गेमिंग नहीं कर पाता, ये कर पाता है। अच्छा अब छोटी बॉडी है तो बैटरी छोटी होनी चाहिए, ऐसा है नहीं। 5850 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है और इसकी बैटरी परफॉर्मेंस अमेजिंग है। मतलब गाइस ऑलमोस्ट 2 दिन चल गया मेरा बिना चार्ज के। हाँ मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैंने ना बहुत ज्यादा कैमरा यूज नहीं किया, बट कैमरा वैसे भी हम कब यूज करते हैं, जब दोस्तों से मिलते हैं या फैमिली के साथ जाते हैं तभी करते हैं। लेकिन गाइस वही सब चीजें यूज कर रहा था, जैसे व्हाट्सएप शॉर्ट्स देख लिए, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया 100 बारी दिन में, ईमेल चेक कर रहा था, वर्क मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कर रहा था, गाने सुन रहा था, वीडियोस देख रहा था। लेकिन सही में गाइस 2 दिन बिना चार्ज किए कॉम्पैक्ट फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ, क्रेजी। वैसे गाइस ये अपने डब्बे में 80 वॉट चार्जर के साथ आता है और इसको करीब करीब 1 घंटे से कम लगता है पूरा चार्ज होने के लिए, जो काफी तेज है। चलिए गाइस अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो इसमें आपको OxygenOS 15 मिलता है जो Android 15 पे बेस्ड है, और OnePlus आपको गारंटी करता है 4 साल के अपग्रेड्स और 6 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स। और गाइस OxygenOS इतना स्मूथ चल रहा है इस फोन पे कि मैं आपको क्या बताऊं। क्रेजी टच रिस्पॉन्स है, फ्लूइड स्क्रीन है एकदम, और एप्स को स्विच करने की स्पीड या खोलने बंद करने की स्पीड, मतलब सच्ची में ये तो आपको करके देखना ही पड़ेगा। और गाइस जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें अलर्ट स्टैटस की जगह अब एक प्लस की है और इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, चाहे आपको साउंड प्रोफाइल चेंज करने हैं, DND सेट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, कैमरा खोलना है, आप कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन अभी भी डबल टैप पे क्या करना है या लॉन्ग प्रेस में क्या करना है वो ऑप्शन नहीं है। गाइस एक कमाल की चीज है, अगर किसी भी स्क्रीन पे आप 3 फिंगर स्वाइप अप करेंगे ना तो उस स्क्रीन को वो एनालाइज करेगा और रेलेवेंट एक्शन सजेस्ट करेगा। कोई स्क्रीन अगर आपको याद ही रखनी है कि ये म्यूजिक ट्रैक अच्छा था, ये फर्नीचर अच्छा था, ये सब बटोर के एक माइंड स्पेस ऐप में नीटली आपके लिए ऑर्गेनाइज कर देता है। और गाइस सबसे क्रेजी फीचर जो इसका मुझे लगा वो है AI वॉइस स्क्राइब। वैसे वो 2-3 चीजें कर लेता है लेकिन उसमें सबसे कमाल का फीचर है कॉल रिकॉर्डिंग। चाहे आप व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, टेलीग्राम पे हो, जिस पे भी आप वॉइस कॉल कर रहे हैं ये रिकॉर्ड कर पाता है। अच्छा उस पूरे कॉन्वर्सेशन की समरी भी जनरेट करता है, ट्रांसक्रिप्ट भी जनरेट करता है, और अगर आप किसी और लैंग्वेज में किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपके लैंग्वेज में सबटाइटल्स प्रेजेंट कर देगा। अच्छा एक और कमाल का फीचर जो मुझे लगा वो है AI रीफ्रेम। तो अगर आप बहुत अच्छे फोटोज नहीं ले पाते, मतलब फ्रेमिंग अच्छी नहीं होती है, कोई बात नहीं, ये कर देगा। बाय द वे चाहे आपके पास मैकबुक हो या विंडोज हो, O+ कनेक्ट ऐप से आप अपने फोन के साथ सिंक कर सकते हो और सारी फाइल्स वगैरह बड़े आराम से यहीं पे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए गाइस फाइनली बात करते हैं कैमरास की, और ये एक ऐसा एरिया है जहां पे मुझे लगा कि OnePlus इंप्रूव कर सकता था। समझाता हूं। तो इसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो कैमरा और 32 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस सेल्फी। मतलब कोई अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं, मैक्रो लेंस नहीं, 3x या 5x टेलीफोटो लेंस नहीं। तो देखा जाए फ्लैगशिप के हिसाब से सबसे वर्सेटाइल कैमरा तो नहीं है, लेकिन जो है उससे वो कितनी अच्छी फोटोज लेता है उसकी बात करते हैं। 13R एंड OnePlus 13 से भी कंपेयर करेंगे एंड Galaxy S25 से भी मजे के लिए। तो गाइस ये रहे कुछ फोटोज जो मैंने डिफॉल्ट कैमरा मोड में लिए एंड डिसेंट कहूंगा, ग्रेट नहीं, ठीक ठाक कलर्स कैप्चर कर लेता है, ज्यादा वाइब्रेंट नहीं है, थोड़ा फ्लैट ही है। हाँ लेकिन स्काइज एंड ग्रीन्स जो ट्रिकी होते हैं उसको इसने काफी एक्यूरेटली कैप्चर किया है। मतलब जैसा मुझे दिख रहा था ऑलमोस्ट वैसा ही। ग्रीन्स भी नेचुरल है, ओवर शार्पन्ड नहीं है। डायनामिक रेंज डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती थी, मतलब जहां जहां पे शैडोज है आप देखेंगे काफी ब्लैक हो गया है तो डिटेल्स खत्म हो गई, वहां पे शैडोज लिफ्ट कर सकते थे। कुछ शॉट्स में ओवर शार्पनिंग फील होती है, होपफुली सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ ये सब फिक्स हो जाए, लेकिन ये कब होगा इसकी अभी कोई गारंटी तो वैसे है नहीं।
वैसे आप ये सारी फोटोज डाउनलोड करके खुद चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है। अच्छा, इंडोर फोटोज काफ़ी अच्छी आई, आउटडोर फोटोज के मुकाबले शायद बेटर ही लगी मुझे। कलर्स, वाइट बैलेंस, हाईलाइट्स, एक्सपोजर सब बैलेंस लगा है मुझे। हाँ, वही आउटडोर फोटोज के साथ जैसा यहाँ पे भी डायनामिक रेंज बेटर हो सकती थी। पोर्ट्रेट फोटोज में ज़्यादा नहीं ले पाया, लेकिन ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल था फोटोज को फोकस में लाने के लिए, बट हाँ, पोर्ट्रेट फोटोज भी बेटर मेरे हिसाब से हो सकती थी। चलिए गाइस, लो लाइट की बात करते हैं। ये भी ठीक आई, अच्छी डिटेल्स कैप्चर की है, ठीक ठाक लाइटिंग है, नॉइज भी एकदम कंट्रोल में, तो डेफिनेटली जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो सही है। लाइट्स जहां जहां पे हैं वहां पे उसने फ्लेयर को भी अच्छा कंट्रोल किया है, हाईलाइट्स को भी ठीक ठाक मैनेज कर लिया। डिटेल्स डेफिनेटली बेटर हो सकती थी, बट ओवरऑल नॉट बैड। लो लाइट में काम इसका चल जाएगा। सेल्फीज पे आते हैं, और ये मुझे काफ़ी पसंद आई जो ये फ्रंट कैमरा से ले रहा है। कलर्स अच्छे से बैलेंस है, स्किन टोन काफ़ी सही है, पोर्ट्रेट मोड में ली है मैंने तो बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी सॉफ्ट है, एंड सब्जेक्ट की डिटेक्शन भी काफ़ी एक्यूरेट है। अलग अलग लाइटिंग सिचुएशंस में मैंने ट्राई किया, अच्छी आई हैं सेल्फीज। वैसे इसमें एक वाइड एंगल का ऑप्शन है और एक 1x का भी, तो ये वाइड है और फिर ये 1x, तो अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लो लाइट में सेल्फीज ठीक हैं, थोड़ी सॉफ्ट हैं, डिटेल्स कम है, बट चल जाएगा। चलिए, ये तो हो गई सिर्फ इसकी फोटोज, लेकिन आप कंपेयर करते हैं कि इससे सस्ता जो OnePlus 13R है और जो इससे महंगा OnePlus 13 है, उनके मुकाबले इसका कैमरा कैसा है। और सच बताओ ना तो काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स रही है मेरी। देखिए, अगर आप ब्रॉड डे लाइट में देखें अगर, तो सब ठीक ही परफॉर्म कर रहे हैं 13R एंड 13 के, लेकिन डायनामिक रेंज जो है वो बेटर है 13S से। अब जो ये वाली फोटो है, वैसे पर्सनली 13R मुझे बेस्ट लगी, लेकिन 13S की भी काफ़ी अच्छी है। अगर यहाँ पे भी देखें तो तीनों फोन्स की फोटोज काफ़ी हद तक एक बराबर ही, ज़्यादा फर्क है नहीं। लो लाइट में आप देखेंगे कि 13S एंड 13 की फोटोज ब्राइट हैं एज कम्पेयर टू 13R। एक्सपोजर एंड हाईलाइट्स भी 13S में स्लाइटली बेटर है 13R से अगर आप कंपेयर करें तो। लेकिन एक जो पोर्शन मुझे लगा कि थोड़ा अजीब है वो है पोर्ट्रेट मोड में। पोर्ट्रेट मोड में 13R ने कमाल की फोटोज ली हैं, 13S को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है फोकस लाने में सब्जेक्ट को, तो वो एक इशू है इसके साथ। वैसे ये काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे हिसाब से कि 13R का कैमरा इससे थोड़ा बेटर ही परफॉर्म कर रहा है मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर देखा जाए। बट अगेन, होपफुली OnePlus अपने कुछ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और एल्गोरिथम को बेटर करके इसमें अपडेट की तरफ पुश कर दे। चलिए, अब Galaxy S25 से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। देखिए, अगर आप डिटेल्स देखेंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दोनों के कलर टोन्स में डेफिनेटली फर्क है। आपको लगेगा कि Galaxy S25 थोड़ा फ्लैट लुक है, 13S का थोड़ा हाई कॉन्ट्रास्ट पंची लुक है। आप ये भी देखेंगे कि S25 का थोड़ा मजेंटा टोन है और 13S का थोड़ा सा वार्म ग्रीन टोन है। अच्छा, कमाल की बात है 13S की फोटोज लो लाइट में थोड़ी ब्राइट ज़्यादा हैं S25 के मुकाबले। हाँ, लेकिन जब सेल्फीज की बात आती है तो डेफिनेटली 13S की स्किन टोन्स मुझे बेटर लगी एज कम्पेयर टू S25। ओवरऑल गाइज देखो, कैमरा बुरा नहीं है, लेकिन एक फ्लैगशिप से जो एक्सपेक्टेशन होती है उतना अच्छा भी नहीं है। थोड़े बहुत ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड है। होपफुली OnePlus पुश करे अपडेट्स को और इसके कैमरा को और अच्छा ऑप्टिमाइज कर पाए, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो हूँ। अगेन, सारे फोटो सैंपल्स आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कीजिए और खुद चेक कीजिए कि आपको कैसे लगते हैं। अच्छा गाइज, मैं अपने फाइनल थॉट्स तो बोलूंगा ही, उसके पहले प्राइसिंग और वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो गाइज, OnePlus की वेबसाइट से ही आपको 256 GB का मॉडल मिल जाएगा 54,999 का, लेकिन अभी 5,000 रुपये का कैशबैक चल रहा है SBI कार्ड पे, तो इसका प्राइस गिर के अंडर 50,000 हो जाता है, जो आई थिंक काफ़ी क्रेजी प्राइस है। तो गाइज, मुझे ये फ़ोन कैसा लगा? देखो, कैमरा परफॉर्मेंस को अगर हटा के रखें तो इस फ़ोन के बारे में कोई भी बुराई करना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। गाइज, टॉप नॉच परफॉर्मेंस है, हाथ में बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस है, फिंगरप्रिंट फ्री बैक पैनल है इसका, डिस्प्ले फ्लैगशिप है, ऑलमोस्ट 2 दिन की बैटरी लाइफ है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी और कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप इससे शायद ही compete कर पाता है। लेकिन कुछ कमेंट्स मैंने देखे हैं बाकी के वीडियोस में कि लोग कह रहे हैं इसमें USB 3 नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है और ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। मैं मानता हूँ 50,000 के प्राइस पॉइंट पे होनी चाहिए थी, लेकिन ये ना होने से भी मेरे हिसाब से मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आए दिन मैं कुछ डेटा ट्रांसफ़र नहीं करता और ये कोई आईफोन का प्रो रेज वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैं कर नहीं रहा कि मेरे को एक्सटर्नल SSD पे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, कि मुझे हाई स्पीड पोर्ट चाहिए रोज़ इसमें, जैसे कि मैंने कहा ट्रांसफ़र कुछ करना नहीं है मुझे, और ये फास्ट चार्जिंग तो कर ही दे रहा है, तो USB 3 से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर बात आती है वायरलेस चार्जिंग की। मेरे पास जो फ्लैगशिप फ़ोन्स भी हैं बाकी अल्ट्रा फ़ोन जिसमें वायरलेस चार्जिंग है, मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि A बहुत स्लो है और B फ़ोन गर्म होता है और बैटरी के लिए वो वैसे भी सही नहीं है। तो
मेरे लिए पर्सनली स्पीकिंग वायरलेस चार्जिंग बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके लिए है तो मैं समझ सकता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी कि 50,000 के फ़ोन में क्यों नहीं है, बट ऑनेस्टली इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ गाइस, कैमराज़ इसके अच्छे होने चाहिए थे और शायद हो भी जाएँ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, बट अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। खैर, अगर आपको कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप ही चाहिए तो इसके साथ आपके पास ऑप्शंस हैं गैलेक्सी S24 एंड Xiaomi 15। थोड़ा अगर आप बजट बढ़ाएँगे तो गैलेक्सी S25 तो है ही, वरना थोड़ा बजट अगर घटाएँ तो गैलेक्सी S24 FE भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिर वो कॉम्पैक्ट नहीं है। अगर आपको स्नैपड्रैगन 8 एलईडी चाहिए तो फिर आपके पास इस प्राइस पे iQOO 13 का ऑप्शन है। थोड़ा और अगर ऊपर जाए तो ऑफ कोर्स OnePlus 13 तो मिल ही जाता है। अगर OnePlus का फोन ही चाहिए, 50,000 से ऊपर नहीं खर्चने हैं, तो OnePlus 13R इज अ वेरी गुड ऑप्शन। कैमरास भी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, यू विल नॉट रिग्रेट इट। बट खैर, OnePlus 13S के ऊपर इतना ही। अगर कोई भी ऐसी बात मुझसे मिस हो गई हो या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आप डिसएग्री भी करते हैं मेरे साथ, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, वहां डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, बहुत मदद मिलती है, और वो बेल आइकन को मार्क करके ना ऑल जरूर कर दीजिएगा, रियली हेल्प्स द चैनल। मिलते हैं।